अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे जी देसी स्टाइल में पंजीरी की रेसिपी। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है और पट्ठों में दर्द रहता है, उनके लिए जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों की जो है बहुत ही ताकतवर सौगात है। इस रेसिपी में जो है हम तमाम कुदरती अज्जा का जो है इस्तेमाल करेंगे, जिसके फ़ायदे जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। दिमागी कमज़ोरी के लिए भी जो है बहुत ही मुफीद है। तो चलिए इस रेसिपी को जो है हम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हाफ कप घी ऐड करेंगे। घी जो है मैं देसी घी का यूज़ कर रहा हूँ, आप इसकी जगह डाल्डा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो असल टेस्ट पंजीरी में आता है वो देसी घी से ही आता है। घी जो है हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। साथ ही हम इसमें 250 ग्राम बादाम ऐड कर देंगे और बादामों को जो है हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ज़्यादा हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे अपनी चीज़ों को। बादाम जो है हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको जो है हम बाहर एक किसी ट्रे में निकाल लेंगे। बादाम जो है हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। हम साथ ही हम इसमें अखरोट ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी जो है हमने सेम ही रखनी है। 250 ग्राम ही जो है मैं अखरोट ऐड करूँगा। आप सारे ड्राई फ्रूट्स को जो है इकट्ठा करके भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं जो है ज़्यादा मकदार में बना रहा हूँ तो इसलिए मैं इनको लहदा करके फ्राई करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह से अखरोट भी जो है हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। 250 ग्राम के करीब जो है हम इसमें काजू ऐड करेंगे और काजू को भी जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम जो है नीचे से लो ही रहने देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर भी जो हम चीज़ों को फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से काजू भी जो है हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी जो है बाहर निकालते हैं। साथ ही हम इसमें अब शुबारे ऐड करेंगे। आप शुबारों को जो है स्किप भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट जो है पंजीरी का बढ़ जाता है, इसलिए मैं जो है इसको यूज़ करूँगा। इसको भी फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे एक डिश में। 250 ग्राम के करीब ही जो है हम बीच में फूल मखाने ऐड करेंगे और फूल मखानों को भी जो है हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फूल मखाने भी जो है जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर तो आपके पास भी फूल मखाने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा तो आप इसको डाल लीजिएगा। ये हमारी हेल्थ के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसको हल्का सा जो है हम भुनेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए और इनको भी जो है हम बाहर निकाल लेंगे एक डिश में। अल्हम्दुलिल्लाह से फूल मखाने जो है हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए, क्रिस्पी हो चुके हैं। कढ़ाई में जो है हम दोबारा घी ऐड करेंगे और इसमें जो है हम पिस्ता ऐड करेंगे और पिस्ते को भी जो है हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 250 ग्राम के करीब जो है मेरे पास पिस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह से पिस्ता भी जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसको भी जो है डिश में निकाल कर साइड पे रखेंगे। 110 से 20 ग्राम जो है मेरे पास चार मगज़ हैं। इनको भी जो है हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा जो है हम इनको नहीं भूनेंगे, इनका कलर जो है हम चेंज नहीं करेंगे। एक से आधे मिनट तक जो है हम इसको रोस्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको भी निकाल लेंगे एक डिश में। चार मगज़ भी जो है हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। कढ़ाई में जो है हम दोबारा घी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून और इसमें जो है हम किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश जो है मैंने 300 ग्राम के करीब ली है और किशमिश को भी जो है हम फ्राई कर लेंगे। किशमिश और चार मगज़ को जो है हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इनको जो है हम एक से आधा मिनट तक ही फ्राई करेंगे और इसको भी जो है हम बाहर निकाल लेंगे एक डिश में। साथ ही जो है हम इसमें 50 से 60 ग्राम के करीब खोपरा ले लेंगे और इसको भी जो है हम अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। कढ़ाई में जो है हम दोबारा घी ऐड करेंगे। इसमें घी की क्वांटिटी जो है थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है पंजीरी जब बनाते हैं तो 70 ग्राम के करीब मेरे पास गूंद और गूंद को भी जो है फ्राई करके चीज़ों के साथ ही निकाल लेंगे। माशाल्लाह से गूंद जो है हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और साइज़ में भी जो है डबल हो चुका है। इसको भी जो है हम बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट्स जो है हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है सारी चीज़ों को। आप इसमें से ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जो है इक्वल वेट में सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे। अब इन सारी चीज़ों को जो है हम एक एक करके पीसेंगे। कढ़ाई में जो है हम दोबारा 2 से 3 कप के करीब घी ऐड करेंगे और घी को जो है हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जिस तरह से हमारा घी गर्म हो जाए साथ ही हम इसमें दाल मूंग ऐड कर देंगे। दाल मूंग को जो है हल्का सा ग्राइंड करके इसको पाउडर फॉर्म कर लिया। मीडियम फ्लेम पर जो हम दाल मूंग को जो है भूनेंगे। माशाल्लाह से दाल मूंग जो है हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब फ्लेम जो है हम इसके नीचे से बंद कर देंगे और हम जो ड्राई फ्रूट हमने पहले फ्राई किए हुए हैं उनको जो है हम हमाम दस्ते में डाल कर पीस लेंगे। आप इसको ग्राइंडर में डालकर भी कर सकते हैं, पर ग्राइंडर में जो है ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगी। हमने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लेके जाना, हमने हल्का सा जो है दरदरा से पीसना इन चीज़ों को। इन चीज़ों को जो है हम नहीं पीसेंगे, सौगी को पीसेंगे, ना ही हम नारियल को पीसेंगे और ना ही जो है हम चार मगज़ को पीसेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ें जो है हमने अच्छी तरह से पीस ली हैं। अब इनको जो है हम दाल मूंग में ऐड करेंगे। जब हमने ड्राई फ्रूट्स को दाल मूंग में ऐड करना है तो फ्लेम जो है हम इसकी लो कर देंगे। लो फ्लेम पर जो है हम इसको पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद जो है हम इसको निकाल कर डिश आउट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो है हम अपने सारे ऐड कर दिए दाल में। एंड में जाके जो है हम इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी को जो है पाउडर फॉर्म कर लिया है। आप चीनी की क्वांटिटी को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पंजीरी एक ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इस पंजीरी की रेसिपी को इस तरीके से बनाकर एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। बच्चे जो हैं बहुत ही शौक़ से खाएँ। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते से पहले भी खा सकते हैं। अगर तो वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।